हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है त्रिभुज का नियम। इसके पहले हम लोगों ने ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कई सारे वीडियोज़ में क्लियर कर रखे हैं। तो यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो उन वीडियोज़ का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप बिल्कुल आराम से उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज का नियम होता क्या है। तो त्रिभुज के नियम का कथन क्या है, मतलब स्टेटमेंट क्या है, उसको हम लोग रीड करेंगे। उसके बाद इसका मतलब समझेंगे कि ये नियम हमसे कहता क्या है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। तो बोला गया है कि जो त्रिभुज का नियम होता है वो हमसे कहता है कि जब दो सदिशों को परिमाण और दिशा के क्रम के साथ त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में दर्शाया जाता है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा परिणामी सदिश के परिमाण और दिशा को दर्शाती है। क्या मतलब इसका है? मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए और दूसरा बच्चों वेक्टर है आप लोगों के पास बी। इनमें आपको त्रिभुज के नियम को अप्लाई करना है। तो क्या होगा? तो इसने साफ साफ हमसे बोला है कि जो आपके पास दो सदिश हैं, है ना, जो कि परिमाण और दिशा दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे, उनको आपको त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में दर्शा देना है। ठीक है ना? तो जो भी आपके पास दो सदिश हैं, इनको त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में प्रदर्शित करा दीजिए। तो एक भुजा बच्चों ये हो गई और दूसरी भुजा बच्चों ये हो गई। इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब यदि तीर यहाँ से गई है तो ऐसे ही ऊपर जाएगी। तो ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब क्रम दोनों का सेम होना चाहिए। तो ठीक है, इसको हमने दो त्रिभुज की भुजाओं के रूप में दर्शा दिया। तो इसका जो परिणामी होगा, इन दो वेक्टरों का या सदिशों का जो परिणामी होगा बच्चों, वो कौन सी भुजा होगी? तो वो बच्चों हो जाएगी इसकी तीसरी भुजा। वो कौन सी हो जाएगी बच्चों? इसकी तीसरी भुजा। यही तीसरी भुजा इसके परिणामी को प्रदर्शित करेगा। इसी बात को बताया गया है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा परिणामी सदिश के परिमाण और दिशा को दर्शाती है। अब कई बार इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए, यदि हमें त्रिभुज के नियम के अनुसार हमें परिणामी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? तो हो सकता है कई सारे बच्चों ने इसके फॉर्मूले को याद किया हो, है ना। याद किया तो अच्छी बात है, नहीं याद किया तो कोई बात नहीं, आपको अभी डेरिवेशन है वो करके दिखाएंगे। तो R इक्वल होता है परिणामी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। ये आया कहाँ से, इसकी हम लोग बात करेंगे बच्चों, अभी परेशान आप नहीं होंगे। ये होता है इसका फॉर्मूला परिणामी निकालने का। दिशा निकालने का भी सूत्र होता है, उसको निगमन के बाद ही हम लोग समझेंगे। ठीक, तो इसी को हम लोग प्रूव करेंगे। इसकी सहायता से इस परिणामी का परिमाण निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, समझते हैं इसके प्यारे से, समझ लेते हैं इसके छोटे से डेरिवेशन को। डेरिवेशन को समझने के लिए एक हमें डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, जल्दी से इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास था एक त्रिभुज, ये वेक्टर ए, ये हो जाएगा वेक्टर बी, ये बच्चों हो जाएगा वेक्टर आर, और इसकी नेमिंग भी हम लोग कर देते हैं। तो इसकी नेमिंग करने के लिए इसको हम लोग OP कह देंगे, इसे P, इसे Q कह देंगे। ठीक है ना। OP जो लाइन है इसको हल्का सा हम बढ़ा देंगे आगे की तरफ, और इसको हम लोग कह देंगे OPQ हो गया। इसको हम कह देंगे बच्चों R तो नहीं करेंगे, S कह देते हैं। ठीक, और Q से यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे जो कि होगी यहाँ पे बच्चों लंबवत। मतलब यहाँ पर यदि इसको हम लोग S कह देते हैं तो कह देंगे कि OP लाइन पर हमने QS लंब डाला है। ठीक है, जब लंब डाला है तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितना बनेगा बच्चों? 90 बनेगा। क्लियर ना? क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बनने वाला कोण यहाँ पर बच्चों थीटा होगा। ये थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल जो बनेगा वही बच्चों क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर ना? चलिए, इतनी बात क्लियर आपको होनी भी चाहिए। तो डायग्राम में सारा कुछ चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद सबसे पहला स्टेप होगा डेरिवेशन करने के लिए कि जितनी भी लाइन को आपने एक्स्ट्रा ड्रॉ किया है उसकी वैल्यू निकालना। उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको उसी ट्रायंगल को लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब ऐसा कर लेते हैं, वाइट पेन ले लेते हैं, पॉइंट को थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक, तो ट्रायंगल आपको कौन से दिख रहा है? तो आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है
एस पी, ये पी एस क्यू एक ही जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, क्यू एस पी में। इसमें क्या पता चलेगा, यदि इसमें बच्चों हम लोग साइन थीटा लगा दें, साइन थीटा लगा दें, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। लंब बच्चों कितना है, तो इस थीटा के लिए लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, ये वाली, मतलब एस क्यू, एस क्यू हो जाएगी। कर्ण कौन सी भुजा हो जाएगी, तो कर्ण जो आप लोग जानते हो पी क्यू, पी क्यू हो जाएगी। यहां पर बच्चों ये साइन थीटा इक्वल एस क्यू कितना है पता नहीं, एस क्यू तो निकालना है ना, ठीक। पी क्यू कितना है, तो पी क्यू के यहाँ पर परिमाण रखेंगे तो हो जाएगा बी। तो जैसे एस क्यू की वैल्यू बच्चों हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा बी साइन थीटा। बस बच्चों इस लाइन की वैल्यू तो हमने लोग निकाल ली, मतलब जो एक्स्ट्रा यहाँ पर लाइन ड्रॉ की थी वो क्या है, बी साइन थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा बी साइन थीटा। क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कॉस की। इसी ट्रायंगल में हम लोग कॉस थीटा भी लगा देंगे। कॉस थीटा इक्वल क्या होगा, तो बच्चों आधार बटे कर्ण, ये आपको क्लास कौन से 10th में सिखाया गया है ना, 10th में सिखाया गया है। आधार कितना है बच्चों, तो पी एस है, कर्ण यहाँ पर कितना है पी क्यू है, तो कॉस थीटा यहाँ पर बच्चों हो जाएगा। और पी एस कितना है पता नहीं, पी एस तो निकालना है हमको, और बच्चों पी क्यू कितना है तो बी हो जाएगा। तो जैसे यहाँ से हम लोग पी एस निकालेंगे तो ये बच्चों निकल आएगा बी कॉस थीटा। तो बच्चों पी एस की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल ली, कितनी निकल के आई, यहाँ बच्चों निकल के आ गई बी कॉस थीटा। चलिए भाई इसकी वैल्यू निकालना ज़रूरी था, एक स्टार में जितना वर्क किया उसकी वैल्यू निकालना अति आवश्यक है। चलिए भाई इतनी बात तो क्लियर हो गई, आगे समझते हैं थोड़ा सा क्या है। अब इसको यहाँ से बच्चों इसको हटा देंगे हम लोग, हटा नहीं, हट जाना चाहिए वैसे ही। कैसे हटेगा, ये भी ये चला गया, चला जाना चाहिए इसको। रुकिए बच्चों थोड़ा सा, इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर देते हैं। बाकी आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा, आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू आई कहाँ से, है ना, कैसे हमने यहाँ पर कॉस और साइन लगाया जिससे हमें वैल्यू निकल हमारे पास आ गई। ठीक, आगे बच्चों देखिए क्या व्यवस्था है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। बड़ा सा ट्रायंगल क्या है यहाँ पर, क्यू ओ एस, या कह सकते हो बच्चों क्यू एस पी। तो लिखेंगे त्रिभुज क्यू एस पी में, इसमें लगा है बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय लगेगी, है ना, पाइथागोरस की प्रमेय में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस बच्चों हो जाएगा आधार स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर कौन सी भुजा है, तो ओ क्यू आपको दिख रहा होगा, ओ क्यू। लंब क्या है, तो लंब आपको दिख रहा होगा क्यू एस। आधार क्या है, तो आधार आपको दिख रहा होगा ओ एस। ओ क्यू कितना है, तो आर है, तो आर का स्क्वायर। क्यू एस देखिए यहां पर बच्चों बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओ एस कितना है, तो ओ एस को यदि आप लोग देखो तो ओ एस को हम लोग लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एस। ओ पी कितना है, तो ए है, पी एस कितना है, बी कॉस थीटा। तो क्या हम लोग ओ एस की जगह पे ए प्लस बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि जो ओ एस है वो ओ पी और पी एस से मिलकर बना हुआ है। ठीक, आर स्क्वायर ये हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म लग जाएगा यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर ना।
ये हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर। इन दोनों पर देखिए, इस पे देखिए, दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों यहाँ पर बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर बच जाएगा, और ये बचेगा 2ab कॉस थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप लोग जानते हो कि 1 होती है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो बी स्क्वायर इधर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर हो जाएगा, और हो जाएगा बच्चों 2ab कॉस थीटा। यदि इसको हम लोग सही से लिखें तो स्क्वायर चलाएगा रूट पे इधर पे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है ना। तो ये बच्चों होता है हमारे पास परिणामी के परिमाण निकालने का सूत्र। जो परिणामी अविक्टर आर है ना, इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, तो यही होता है इसका प्यारा सा फॉर्मूला। और इसी फॉर्मुलेशन के बच्चों हमें बात करनी थी। इतनी बात क्लियर होगी ना। अब कई बार इसकी डायरेक्शन पूछ लेता है ना, कई बार डायरेक्शन आपको देता है और कई बार आपको निकालना भी होता है। तो डायरेक्शन निकालने की क्या सुविधा है, तो देखिए उसको भी देख लीजिए, यहीं पे बगल में देख लीजिए भाई। डायरेक्शन निकालने के लिए मतलब दिशा ज्ञात करने के लिए, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि वेक्टर ए से कितनी डिग्री घूमा, जो रिजल्टेंट होगा कितनी डिग्री पे होगा, थीटा निकालने की बात कहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर tan थीटा लगा देना होता है ना। tan थीटा इक्वल क्या होता है, लाल बटे कक्का, है ना, मतलब लंब बटे आधार। लंब की बात करें बच्चों, लंब यहाँ पर क्या है, तो b sin थीटा है ना। इस आधार कितने हैं, तो आधार पे a और b cos थीटा, ये पूरा त्रिभुज पे लगा रहे थीटा हम लोग। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी कॉस थीटा। ये होता है इसकी दिशा निकालने का फॉर्मूला, है ना। जैसे दिशा की बात करें ना, तो आप लोग निकाल सकते हो, मतलब थीटा की वैल्यू निकालने की आपको बोल दिया जाए कि नहीं भाई आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। आप चाहो तो tan को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो हो जाएगा थीटा इक्वल tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है ना। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने आज की क्लास में त्रिभुज के नियम को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना रखेंगे, बाकी मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। और बच्चों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।